तो लिमिट x टेंस टू a fx टू द पावर gx, इसमें अगर हमारा फॉर्म 1 टू द पावर इंफिनिटी है तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? e टू द पावर, बोलो, लिमिट x टेंस टू a, हाँ हाँ आगे बोलो ना, तो देखो ना नोट्स पे बैठे रहते हो, कुछ चीज पूछी जा रही तो आंसर किया करो। gx इंटू fx माइनस 1, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a gx इंटू fx माइनस 1, ठीक है। इसके बाद जो है वैल्यूज ऑफ अननोन कांस्टेंट का फंडा देखो हुआ था कि नहीं? वैल्यूज ऑफ अननोन कांस्टेंट इन लिमिट, चेक करके तो बोलो ये कॉन्सेप्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ है तो हेडिंग डालो, हो गया है कि नहीं? हो गया है, बोला करो ना, बोल बता नहीं रहा हूं, पूछ रहे हैं कहां तक हुआ है। इसके दो फंडे होते हैं, एक होता है एलॉपिटल के थ्रू, ठीक है, और दूसरा होता है सीरीज के थ्रू। तो इसमें अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों ही मेथड में अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म तब तक बनाए रखना होता है जब तक कि डिनोमिनेटर तुम्हारा नॉन जीरो या नॉन इंफिनिटी ना हो जाए। ये क्लियर हो गया था सभी को? तो लिमिट x टेंस टू 0 a sin x माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2x क्यूब दिस, जहां l हमारा फाइनाइट है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इधर देखो बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0, ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 a sin x माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो ये हमारा कैंसल आउट हो गया। अब आ गया मामला लिमिट x टेंस टू 0 साइन x हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब ऑन 3 फैक्टोरियल x टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन x टू द पावर 4 इक्वल टू l। देखो यही बन रहा है सभी का है? अब सेम डिग्री वाले टर्म एक साथ कलेक्ट करना शुरू कर दो, सेम डिग्री वाले टर्म एक साथ कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो। ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 a माइनस बी इंटू एक्स, फिर एक्स स्क्वायर में देखो क्या है बच्चों, खाली सी एक्स स्क्वायर है ना, फटाफट बोलते जाओ, प्लस एक्स क्यूब में देखो क्या है, ये देखो ये 3 फैक्टोरियल 6 होगा कि नहीं, तो एक्स क्यूब ये है और एक एक्स क्यूब ये है, ठीक। तो माइनस a/6 प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब। क्लियर है सबको? फिर x टू द पावर 4 का टर्म कोई दिख नहीं रहा है, क्यों? अरे फटाफट बोलते जाओ, न्यूमरेटर में तुम लोग के सामने दिखता
नहीं क्या x टू द पावर 4 का टर्म कोई है? नहीं सामने देखो, नहीं है ना, नहीं है ना। फिर इसके बाद 5 वाला लिख लो बस, चूंकि 4 है ना तो एक ज्यादा तक लिखते हैं ना ऊपर हम लोग, लेकिन अब 4 का नहीं है तो छोड़ो। हाँ 5 का है, 5 तक लिख लेते हैं बस, ठीक है। बाकी k इंटू करके या ऐसे ही इंफिनिटी के लिख के छोड़ दो, अपॉन x टू द पावर 4 इक्वल टू l। l फाइनाइट। अब लिमिट अगर 0 पे है, इधर देखो लिमिट अगर 0 पे है तो डिनोमिनेटर में जितना डिग्री है, ठीक है ना, उससे कम डिग्री वाले टर्म क्या हो जाते हैं? 0 है। ये साइड में नोट भी कर लो, लिमिट x टेंस टू 0 पर डिनोमिनेटर का जो डिग्री है, न्यूमरेटर में उससे कम डिग्री वाले टर्म 0 हो जाएंगे। और फिर सेकेंड पॉइंट में x टेंस टू इंफिनिटी पर डिनोमिनेटर में जो डिग्री है, न्यूमरेटर में उससे ज्यादा डिग्री वाले टर्म 0 हो जाएंगे। ये साइड में नोट कर लो अपना, ठीक है। x टेंस टू इंफिनिटी पे फंडा उल्टा हो जाएगा। इससे क्या है कि सबका लिमिट तुमको अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। x टेंस टू इंफिनिटी पर डिनोमिनेटर में जो डिग्री है, न्यूमरेटर में उससे ज्यादा डिग्री वाले टर्म 0 हो जाएंगे। ये फंडा जो है साइड में नोट कर लें। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, x टेंस टू 0 fx अपॉन gx। इसमें डिनोमिनेटर में जो डिग्री है, न्यूमरेटर में उससे कम डिग्री वाले टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक। x टेंस टू इंफिनिटी पर फंडा जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर x टेंस टू इंफिनिटी fx अपॉन gx है तो डिनोमिनेटर में जो डिग्री है, न्यूमरेटर में उससे ज्यादा डिग्री वाले टर्म 0 होंगे। क्लियर हो गया सबको? ये अननोन कोएफिशिएंट के लिए फंडा बना लो, ये अपना फंडा बना लो, ठीक है। तेजी से क्वेश्चन करने के लिए तुम अपना फंडा बना लो। तो यहां देखो डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 है यहां पर तो a माइनस बी क्या होगा? 0 होगा। c क्या होगा? 0। 1 माइनस a बाई 6 क्या होगा? 0, ठीक। क्योंकि ये x क्यूब है ना, x टू द पावर 4 यहां पर देखो हाईएस्ट पावर है कि नहीं, तो न्यूमरेटर में x टू द पावर 4 से कम डिग्री वाले टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक। तो उससे क्या है कि तुम्हारी 1-2-3 लाइनें बच जाती है। वैसे क्या है, यहां डिवाइड करोगे a माइनस बी अपॉन एक्स क्यूब लिखोगे, यहां लिखोगे c अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां 1 माइनस a बाई 6 अपॉन एक्स, तो सबका डिनोमिनेटर 0 पर 0 होगा, तो न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा कि नहीं, इसलिए 0 हो रहा है। उसका रीजन भी सबको पता है ना, ठीक। तो फॉर एग्जिस्टिंग लिमिट, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट है, a माइनस बी इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस a बाई 6 इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा, a का वैल्यू 6 आ रहा देखो बच्चों, और यहां से b का वैल्यू a है और a का वैल्यू 6 है, तो b भी 6 आ गया। ये b का वैल्यू, ये c का वैल्यू, ये a का वैल्यू, देखो आ गई तीनों वैल्यूज। एबीसी उसने पूछा था, एबीसी उसने पूछा था। अच्छा, अगर लिमिट वैल्यू पूछे तो क्या होगा? 0 होगा ना इसका, बिल्कुल सही, वेरी गुड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन जेई में पूछा भी जा चुका है।
एक इंफिनिटी वाला भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ना, क्योंकि अभी तक जो भी 2-3 क्वेश्चन किए तुम लोगों ने वो सब लिमिट 0 पर थे। तो पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 30, कम ऑन क्विक। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन इक्वल टू बी, जहां बी हमारा एक फाइनाइट नंबर है। तो ए और बी का वैल्यू उसने पूछा हुआ है। ऑप्शन में ए एंड बी, 2 ऑप्शन ए पर है, 2 ऑप्शन बी पे है ना, मींस तुम लोगों को ए एंड बी का वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। कम ऑन क्विक। ए एंड बी का वैल्यू जो है फाइंड करना है। ए एंड बी का वैल्यू जो है फाइंड करना है। ए एंड बी का वैल्यू जो है तुम लोगों को फाइंड करना है। पहले जरा खुद से कोशिश करो। ये ध्यान रखो कि लिमिट x टेंस टू 0 पर डिनोमिनेटर में जो पावर है न्यूमरेटर में उससे कम डिग्री वाले टर्म 0 हो जाएंगे। ये 0 के लिए है। इंफिनिटी पे जस्ट इसका उल्टा है। ठीक, इंफिनिटी पे जस्ट इसका उल्टा है। तो क्वेश्चन देखें पहले। लिमिट x टेंस टू 0, नहीं इंफिनिटी, n टेंस टू इंफिनिटी an माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन इक्वल टू बी। और ये उसने दे रखा है कि बी हमारा फाइनाइट है। बी हमारा क्या है? फाइनाइट है। ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना, तो पहले तो एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लिया है सब लोगों ने कि नहीं लिया है? अरे बोलते कहो, थोड़ा लिया है ना एलसीएम। -1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन। ठीक है, अब न्यूमरेटर को ओपन कर लो। ये हो जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस ए एन -1 माइनस दिस, तो लिमिट a -1 इंटू एन स्क्वायर प्लस ए एन -1 अपॉन एन प्लस 1 इक्वल टू बी। अब देखो ध्यान से, यहां पर हमने क्या कहा? इंफिनिटी पे फंडा उल्टा होता है ना, तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कितना है? 1, तो डिनोमिनेटर में उससे ज्यादा वाले क्या हो जाएंगे? 0। तो एन स्क्वायर वाला कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। a -1 बराबर 0, a इक्वल टू 1। देखो आ गया कि नहीं? क्लियर हुआ? तो फॉर एग्जिस्टिंग लिमिट a -1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, या वो पॉलिनोमियल वाला फंडा भी तुम लोग याद रखना। मैंने बताया था ना कि जब
लिमिट इंफिनिटी पे हो तो अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है, भाई थोड़ी देर के लिए मान लो a-1 नॉन जीरो है, अगर a-1 नॉन जीरो है, 2n स्क्वायर 3n स्क्वायर है, तो फिर न्यूमरेट जब n स्क्वायर कॉमन लोगे तो न्यूमरेटर में एक n बच जाएगा ना, जो कि उसको इंफिनिटी पहुंचा देगा कि नहीं। भाई जब डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा होता है, इंफिनिटी के 3 फंडे मैंने बताए थे ना, अरे जब एफ एक्स अपॉन जी एक्स में 3 फंडे बताए थे ना कि अगर डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा है तो आंसर 0, न्यूमरेटर का ज्यादा है तो डीएनई, डिग्री सेम है तो हायर डिग्री के कोएफिशिएंट का रेशियो। तो अगर a-1 नॉन जीरो है तो ये फाइनाइट आंसर आएगा ही नहीं, वो तो इंफिनिटी हो जाएगा ना तुरंत। अरे कुल मिला के समझ में आ रहा है कि नहीं, चाहे जैसे समझो, चाहे रट लो सीधा सीधा, या जो डिनोमिनेटर में हायर डिग्री है न्यूमरेटर में उससे ज्यादा वाले जीरो हो जाएंगे, इंफिनिटी पे जीरो पे उससे कम वाले जीरो हो जाएंगे, ठीक है। या उसका रीजन याद रखो, तो दोनों चीजें क्लियर है ना अच्छे से, ठीक। क्योंकि अभी देखने में तो अच्छा लगता है, जब यही चीज पेपर में आती है तो ढेर हो जाते हो, तो ये क्यों जीरो हो रहा है ये समझ में आ गया ना, ठीक। अब इसको हटा दो पिक्चर से यहां, अब ये क्वेश्चन बचा तुम्हारे पास। अब देखो डिग्री सेम हो गया, ठीक। एन से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी देखो इधर 1/इंफिनिटी 0, ये भी 1/इंफिनिटी 0 हो रहा है कि नहीं, फटाफट बोलते जाओ। 1/इंफिनिटी 0, 1/इंफिनिटी क्या होगा 0, तो बचा क्या तुम्हारे पास यहां पर a/1 बचा कि नहीं, a/1 इक्वल टू b, और a क्या है 1, तो b हमारा जो है वो यहां रख दो a इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू भी 1 आ गया कि नहीं। a इक्वल टू b आ गया ना सेकंड वाले से, तो जो a का वैल्यू है b का वैल्यू, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो खुद के बोलो। ए एंड सी ऑप्शन आ रहे हैं सबके, ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन जो है टिक कर दो, ठीक है, दोनों ऑप्शन जो है टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 94। अब ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो सभी लोग। तो अननोन कोएफिशिएंट में सीधा रटने वाला फंडा मैंने बता दिया है, ये सब लोगों ने नोट कर लिया है कि ना। लिमिट x टेंस टू 0 पर डिनोमिनेटर पे जो हायर डिग्री है, हायर डिग्री, न्यूमरेटर में उससे कम डिग्री वाले टर्म 0 हो जाएंगे, और इंफिनिटी पे जस्ट उल्टा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी पर डिनोमिनेटर में जो हायर डिग्री है न्यूमरेटर में उससे ज्यादा डिग्री वाले टर्म 0 हो जाएंगे। मोटा मोटा ये मैंने एक ऑब्जेक्टिव ट्रिक तुम लोगों के लिए बना दिया है। बाकी रीजन तो पीछे हम लोग सीख ही चुके हैं। 94 क्वेश्चन पे आ जाओ सभी लोग। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ax माइनस b इक्वल टू 0।
फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो हम लोगों को ए एंड बी का वैल्यू जो है तो फाइंड करना है। तो एलसीएम ले लो। तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस है माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1। नहीं, ये जरा सही कर लो। x का कॉफिशिएंट क्या आ रहा है? x का कॉफिशिएंट जरा बोलो सब लोग। भाई x का जो कॉफिशिएंट है देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और एक ये है, तो माइनस है माइनस भी आ रहा है ना, या माइनस साइन जिसने कॉमन ले लिया है वो माइनस ऑफ ए प्लस बी बोल सकते हैं। देखो x का कॉफिशिएंट यही आ रहा है, जल्दी बोलो। कांस्टेंट में क्या आया है? एक तो 1 आएगा और दूसरा, ये तुम लोग कॉन्फिडेंस साथ बोलते हैं तो नहीं, सॉल्व नहीं करते हो क्या? सॉल्व किया करो साथ ही साथ जब टाइम दिया जा रहा है, फिर ऐसे छापते रहोगे फायदा क्या? फिर जो है कांस्टेंट में क्या आएगा? 1 माइनस बी, यही आ रहा है सबका। अब अगर सीधा सीधा फंडा लगाना चाहते हो, क्योंकि लिमिट इंफिनिटी पे है, देखो तो क्या फंडा मैंने बताया कि न्यूमरेटर में जो हायर डिग्री है, डिनोमिनेटर में उससे ज्यादा वाले क्या हो जाएंगे? जीरो, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करना है। ठीक, लिमिट देखो ये जीरो, जीरो फाइनाइट वैल्यू है ना तुम्हारा, जीरो एक फाइनाइट वैल्यू है। तो फॉर एग्जिस्टिंग लिमिट 1 माइनस ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, क्योंकि न्यूमरेटर में अगर एक्स स्क्वायर बचा तो फिर फाइनाइट आंसर नहीं आएगा। उसके लिए मैंने सीधा सीधा जड़ी बूटी तुम लोगों को बता दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट याद रखो। लिमिट x टेंस टू 0 पर डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है, न्यूमरेटर में उससे कम डिग्री वाले टर्म 0 हो जाएंगे। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी पर डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है, न्यूमरेटर में उससे ज्यादा वाले 0 हो जाएंगे। ये वो नहीं होना है, ये अननोन कोएफिशिएंट में आराम से लगाओ। ये तो भाई 0 हो गया, तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी माइनस ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड मार दो, x से डिवाइड मार दो, कम ऑन, सेम डिग्री आ गया ना। अब यह बच्चा माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये 1 माइनस बी अपॉन इंफिनिटी 0 को टेंड करेगा, 1 बाई इंफिनिटी 0 को टेंड करेगा। क्या बचा यहां पर? माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो a प्लस बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या आ गया? माइनस है, और a का वैल्यू कितना है? 1, तो b का वैल्यू -1 आ गया, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1।
तो देखो कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं है, इसमें केवल वैल्यूज निकालनी थी ए एंड बी का। तो ए एंड बी का वैल्यू तुम लोगों को क्लियर हो गया सबको अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिमिट ऑफ स्पेशल टाइप फंक्शन। अभी तक ये जो खेल चल रहा था वो सब सिंपल टाइप फंक्शंस के लिए था, अब हम लोग स्पेशल टाइप फंक्शन में आते हैं। तो हेडिंग डालें, लिमिट ऑफ स्पेशल टाइप फंक्शन। तो स्पेशल टाइप में तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मैक्समिन फंक्शन, ब्रोकन टाइप फंक्शन, ये सब हमारे आते हैं। तो यहां पर हम लोगों को एलएचएल आरएचएल निकालना मस्ट हो जाता है। सिंपल टाइप में हम लोग नहीं निकालते थे, वहां सिंप्लीफिकेशन या फॉर्मूला के थ्रू करते थे, क्योंकि वहां पर एलएचएल आरएचएल अगर हम लोग निकालते तो ऐसा लगता कि एक ही क्वेश्चन को हम लोग दो बार कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल टाइप फंक्शन में जो बिहेवियर पॉइंट के लेफ्ट में होता है वही बिहेवियर पॉइंट के राइट में होता है, ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर होता है दोनों तरफ, ठीक। लेकिन स्पेशल टाइप में ऐसा हो जरूरी नहीं है, यहां चेक करना पड़ेगा। तो नोट कर लें, इन केस ऑफ स्पेशल टाइप फंक्शन फर्स्ट वी विल फाइंड एलएचएल एंड आरएचएल। उसका रीजन हम लोग देख चुके हैं। वो मैं स्टार्टिंग में लिखा चुका हूं। इन केस ऑफ स्पेशल टाइप फंक्शन, first we will find LHL and RHL. If both LHL and RHL exist and equal, then limit of function exist at x equal to a. तो फंक्शन का लिमिट x इक्वल टू a पर एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन का लिमिट x इक्वल टू a पर एग्जिस्ट करेगा। जैसे मॉडुलस फंक्शन भी स्पेशल टाइप में ही आता है, ठीक है। हमारा जो मॉड फंक्शन है वो भी इसी में आता है। जैसे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x अपॉन x। लिखो सब लोग क्वेश्चन। अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ मॉड तो सब लोगों ने पढ़ा ही है। जो हमारा मॉड x होता है ये माइनस x होता है अगर x लेस देन 0 है, x अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो पहले हम लोग LHL निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो जो 0 के लेफ्ट में मॉड x होगा वो माइनस x हो जाएगा। ये x x कट करके -1 आंसर आ जाएगा। नोट डाउन। अब आरएचएल पे आ जाओ। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड x अपॉन x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस
मॉड एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, ये एक्स एक्स कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो यहां पर LHL नॉट इक्वल टू RHL हो गया। हालांकि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो हमारा जो लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x अपॉन x है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया सभी को आंसर? ठीक, इसको जरा सॉल्व करो। ये तुम लोग खुद से सॉल्व करो जरा। लिमिट x टेंड्स टू 2 mod of x minus 2 upon x minus 2. Come on, quick. Limit x tends to 2 mod of x minus 2 upon x minus 2. तो मॉड ऑफ x माइनस 2 को सब लोग ब्रेक कर लोगे 2 के लेफ्ट और राइट में, तो 2 के लेफ्ट और राइट में इसको ब्रेक करो सब लोग। कम ऑन, टू के लेफ्ट और राइट में ब्रेक कर लो। तो अब ये सब देखो स्पेशल टाइप है। स्पेशल टाइप है तो फाइंड LHL एंड RHL। अब ये जरूरी हो गया है, निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग LHL निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो जो मॉड ऑफ x माइनस 2 है ये 2 के लेफ्ट में किस साइन के साथ टूटेगा? माइनस साइन के साथ। ये इक्वल हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस माइनस ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तो ये कैंसल आउट होकर के आंसर क्या आ गया? -1। क्या आंसर आ गया? -1। फिर RHL पे आ जाओ। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ये x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ये 1 आ गया। तो फिर से देखो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ cos x। इसको सॉल्व करो सब लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ cos x। तो अब हम लोग को cos x से मॉड हटाना है, ठीक है। तो मॉड fx का सिंप्लीफिकेशन सब लोगों को पता है ना? अरे बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, थोड़ा बोला तो करो, तुम लोग अजीब बैठे रहते हो भाई। मॉड fx का सिंप्लीफिकेशन पता है ना सभी को? इधर देखो पहले, मॉड fx का सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हो? fx का साइन चेक करते हो ना पहले, fx का साइन चेक करते हो ना। जहां पर fx पॉजिटिव होगा उसका मॉड पॉजिटिव साइन के साथ, जहां पर fx नेगेटिव होगा उसका मॉड नेगेटिव। यही तो फंडा होता है ना। सब फंक्शन थोड़ी लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव होते हैं। ये थोड़ी कि 0 के लेफ्ट में माइनस कॉस एक्स लिख दोगे। यहां फंडा हमेशा वो तो x माइनस ए होता है, x माइनस ए होता है तुम्हारा। ए के राइट में पॉजिटिव, ए के लेफ्ट में नेगेटिव। हर फंक्शन थोड़ी होता है लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव। तमाम ऐसे फंक्शन है जो राइट में नेगेटिव होंगे, लेफ्ट में पॉजिटिव होंगे। तमाम फंक्शन है जो दोनों तरफ पॉजिटिव होंगे, तमाम फंक्शन है जो दोनों तरफ नेगेटिव होंगे।
देखना पड़ेगा, हर फंक्शन का अलग अलग होता है ना। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ मॉड एफ एक्स क्या होता है, क्या चेक करोगे बोलो? पहले जो मॉड के अंदर है, पहले किसका साइन चेक करोगे? एफ एक्स का। किसका साइन चेक करोगे? हाँ लिखो उसमें, फर्स्ट चेक साइन ऑफ एफ एक्स। ये बोलते क्यों नहीं जब पूछा जाता है? मैं समझ नहीं आता, इतना मॉड मैंने पढ़ा दिया, ग्राफ में भी अभी कल बताया था, उसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं, बार बार वही चीज रिपीट मारनी पड़ती है। फर्स्ट, इसको ध्यान रखो, इसको फर्स्ट कहीं भी कोई पूछे तुरंत बोलो ये फर्स्ट चेक, इसको रख लो ये बैठ के क्लास में, साइन ऑफ एफ एक्स। पहले एफ एक्स का साइन चेक करोगे, रीजन इन विच एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, its mod will be break with the positive sign. पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव साइन के साथ, रीजन and region in which f of x is negative, its mod will be break with the negative sign. ये है फंडा, पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव का मॉड नेगेटिव साइन के साथ। समझ में आया? अब जैसे मॉड ऑफ कॉस एक्स, इधर देखो, तो क्या करोगे? बोलो बोलो, चेक, सब लोग बोलो, चेक साइन ऑफ कॉस एक्स। अच्छा, हमको ज्यादा जरूरत तो है नहीं, जैसे मान लो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दिया है, तो कॉस एक्स का साइन 0 के आसपास चेक कर लिया जाए। क्यों? इन्फिनिटी पे चेक करके क्या करोगे? बोलो भाई, हमको खाली 0 के आसपास देखना है ना मामला, कि 0 के आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, तो ग्राफ केवल 0 के आसपास बना लो, ग्राफ ही बना डालो। ग्राफ बोलता है, ये देखो, ये ऐसे ये बना लो, -π/2 से +π/2 में cos x का ग्राफ, 0 पे 1 है, जीरो पे 1 है। अब देखो इधर, इधर ध्यान से देखो, 0 के लेफ्ट में 1 को अप्रोच कर रहा है, 0 के राइट में भी 1 को अप्रोच कर रहा है। देखो ग्राफ बोल रहा है, दिख रहा है कि नहीं? दोनों तरफ पॉजिटिव है, 1 के पास जा रहा है तो पॉजिटिव हुआ ना। तो दोनों तरफ, चाहे 0 के लेफ्ट में जाओ चाहे 0 के राइट में जाओ, दोनों तरफ मॉड की साइन के साथ टूटेगा। यस, ऐसे बोलो कॉन्फिडेंस के साथ, तो दोनों तरफ पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक कर दो। दिख रहा है? देखो यहां, देखो यहां, ये देखो ग्राफ में दिख रहा है तुमको, तुमको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, खाली ग्राफ खींचो, सब दिखेगा। तो पहले एलएचएल हम लोग निकाल लेते हैं। और एक चीज ध्यान रखो, अगर तुमको ग्राफ और इनइक्वालिटी क्लियर है, तो वो जो एलएचएल आरएचएल की डेफिनेशन है ना, एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, वो सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुमको सिंप्लीफाई करते जाना है, और इससे जल्दी एलएचएल आरएचएल आता है। समझ गया ना? जैसे बुक्स वगैरह में वो एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच वाले फॉर्मूले वो यूज करता है, वो सब करने की जरूरत नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे करो, ऑब्जेक्टिव में इसी से तेजी सॉल्व होगा। और इनइक्वालिटी और ग्राफ का यूज करो, जितने भी स्पेशल टाइप फंक्शन है आराम से हो जाएगा, क्योंकि जो भी स्पेशल टाइप फंक्शन है या तो इनइक्वालिटी से सिंप्लीफाई होते हैं या ग्राफ से सिंप्लीफाई होते हैं। मॉड हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, सबका यही है। ठीक है, और वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कर रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने सारी इनके फार्मूले, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, सिग्नम। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस मॉड ऑफ, ये एलएचएल हमारा है,
लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मॉड ऑफ cos x, ये cos x ही रहेगा, cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। फिर RHL पे आ जाओ, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मॉड cos x, फिर वो प्लस साइन के साथ टूटेगा कि दोनों तरफ cos x देखो पॉजिटिव है, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये भी cos x, डिनोमिनेटर चूंकि 1 है 0 डायरेक्ट रख दो, इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर गया। देखो LHL RHL दोनों इक्वल हैं, सो लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ cos x, ये तुम्हारा बनाएगा, इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 64। पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 64, कम ऑन क्विक। जेई में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। लिमिट x टेंस टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो पहले तो इस क्वेश्चन को सिंपल कर लो, x माइनस 1 को t लेकर के, क्यों सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले तो लगाओ। सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी में भी लग सकता है, सिंपल टाइप में भी स्पेशल टाइप में भी। ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूशन तो यूज ही किया जाता है फंक्शन को सिंपल बनाने के लिए। तो लिमिट x टेंस टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले तो लेट x माइनस 1 इक्वल टू 2t। तो इफ x टेंस टू 1 t टेंस टू 0, तो लिमिट t टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2t अपॉन t। ये हो गया लिमिट t टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2t 2 साइन स्क्वायर t आ जाएगा अपॉन t। अब जो है लिमिट t टेंस टू 0 स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तुम लोग कई बार स्क्वायर रूट को सीधे कैंसिल कर देते हो, इसलिए उसने क्वेश्चन बनाया भी इसी पे है। तो इसको क्या लिखोगे, मॉड ऑफ साइन टी, क्या लिखोगे। और ये मैं तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट से रटाता चला आ रहा हूं, ठीक। लेकिन उसके बावजूद भी तुम लोग गलतियां करते हो। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मॉड एक्स। क्या होता है, मॉड एक्स। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए वैलिड होगा ना। ये सिंपल टाइप फंक्शन नहीं था। तुम लोग इसको साइन एक्स लिख करके साइन एक्स अपॉन एक्स 1 रूट 2 आंसर ए ऑप्शन टेक 4 नंबर पक्के हो गया -1।
चले आए मुंह लटका के। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, साइन टी अपॉन टी, टी टेंस टू 0 पे 1, √2 आंसर, 4 नंबर पक्के, हो गया -1। तो इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर टी, तो जब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट हटेगा तो मॉड लगेगा। ये सब लोगों को ध्यान रखना है, समझ गए कि नहीं? हाँ, वो अलग बात है, लेकिन ये जब भी स्क्वायर स्क्वायर रूट हटाया करो तो मॉड लगाया करो, ये आदत में डाल लो। कुछ चीजें जो आदत बना लो, वो अलग बात है। मान लो वैल्यू नहीं दिया है टी का या एक्स का, जो भी वेरिएबल है, तो उसको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव साइन के साथ तोड़ लेना। बात समझ गए ना? ठीक है। लेकिन अब लिमिट हुआ, डेफिनेट इंटीग्रल हुआ, एरिया हुआ, यहां तो एक्स का वैल्यू पक्का दिया होगा, समझ गए ना? हाँ, कहीं अगर नहीं दिया है तो पहले मॉड लगा करके फिर अगले स्टेप में मॉड को बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव साइन के साथ तोड़ दिया। लेकिन अगर वेरिएबल का वैल्यू गिवन है तब तो मॉड तो लगना है, लेकिन फिर अगर वैल्यू गिवन है फिर उसी के अकॉर्डिंग मॉड टूटेगा। तो लिमिट t टेंस टू 0, √2 तुम्हारा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ये। अब ये देखो यहां से हो गया स्पेशल टाइप फंक्शन, ये सिंपल टाइप फंक्शन था ही नहीं। फाइंड LHL एंड RHL, तो कम ऑन निकालो LHL RHL, LHL और RHL फाइंड आउट करो। तो ये हो जाएगा √2 लिमिट t टेंस टू 0 माइनस मॉड साइन t अपॉन t। इधर √2 इंटू लिमिट t टेंस टू 0 प्लस, भाई LHL में 0 माइनस, RHL में 0 प्लस। पहले ये लिख लो सब लोग अच्छे से। अब साइन टी का ग्राफ बना लो। ग्राफ में पॉजिटिव नेगेटिव दिखता है, ठीक है ना? वैल्यू रख करके करने की जरूरत ही नहीं, सिंपल ग्राफ से देख लो, ठीक है? तो साइड में साइन टी का ग्राफ बना लो। ये देखो साइन का ग्राफ इस तरीके से चलता है। ऐसा ग्राफ जैसे cos x में हम लोगों ने 0 के लेफ्ट और राइट में बना लिया था, तो ऐसा बनाओ, केवल 0 की तरफ ना बनाओ, पॉजिटिव x की तरफ, दोनों तरफ बनाओ, ठीक? ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे जब डेफिनेट इंटीग्रल आएगा तो वहां जितना दिया होगा, मान लो इंटीग्रेशन हमको 0 से 2 पाई चाहिए, तो 0 से 2 पाई में ग्राफ बना लेना। तो जितना जरूरत है उतना बनाओ। अब ये नहीं कि ग्राफ बनाना आ गया तो जुटे पड़े हैं, इंफिनिटी तक चले जा रहे हो, ठीक है? शुरुआत में हम लोगों ने सब सीखा है। अब जितना जहां जरूरत है उतना बनाओ, ठीक है? थोड़ा आगे पीछे बना लिया, बहुत है। अब देखो तुमको ग्राफ खुद ही दिखेगा, देखो ग्राफ बोलेगा, देखो सामने, देखो इधर, देखो सामने 0 के लेफ्ट में तुम x एक्सिस के नीचे हो ना, देखो ग्राफ बोल रहा है, देखो यहां ध्यान से। तो साइन x साइन t नेगेटिव है कि नहीं? मतलब ये चीज खुद से समझ में आ रही कि नहीं? ये फंडा नहीं कि लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव, वो खाली x माइनस ए वाला हर जगह थोड़ी चलता है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार, हर फंक्शन का अलग अलग होता है। वो केवल x माइनस ए के लिए है, लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव। अब सब में थोड़ी लगेगा। cos x में देखो 0 के लेफ्ट में भी पॉजिटिव था, 0 के राइट में भी पॉजिटिव था, यहां साइन t है, यहां लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव है कि नहीं? तो ग्राफ को देखो, ठीक है? केवल रटो नहीं, चीजों को समझो। ग्राफ को देख करके डिसीजन लो। तो √2 लिमिट t टेंस टू 0 माइनस, ये हो जाएगा माइनस साइन t अपॉन t। इधर आ जाओ, √2 इंटू ये देखो 0 प्लस,
वो दिखेगा, देखो देखो, जीरो पर जीरो है, जीरो के लेफ्ट में निगेटिव है, जीरो के राइट में पॉजिटिव है, दिख रहा है ना सबको? तो ये प्लस साइन के साथ, तो साइन टी अपॉन टी तो खैर 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस साइन तो रहेगा ना, ये थोड़ी गायब हो जाएगा। इधर √2 इंटू 1, ये √2 हो गया। तो देखो LHL क्या आ रहा है, -√2, RHL क्या आ रहा है, +√2। तो LHL RHL एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट इक्वल, दे आर, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, केस ऑफ DNE, क्योंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL है। तो इसमें ऑप्शन देखो जरा कौन सा सही है, सब लोग बोलो खुद से, डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, क्यों? तो लास्ट ऑप्शन जो है इसमें टिक करो सब लोग अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंस टू 1 बिग ब्रैकेट ऑफ x -1। यहां पर हमारा जो बिग ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हमारा स्पेशल टाइप में आता है। तो लिमिट x टेंस टू 1, पहले तो इंटीजर को बच्चों बाहर कर लिया जाए, क्यों? फटाफट बोलते जाओ। अब बचा बिग ब्रैकेट x। बिग ब्रैकेट x का ग्राफ सब लोगों की आंखों के सामने आ चुका है, चाहो तो ओरिजिन के आसपास यहां बना लो, अभी कोई पेपर थोड़ी चल रहा है, प्रैक्टिस करो, इसी बहाने ग्राफ भी रिवाइज हो जाएगा। ये देखो आया, 0 पर 0 है, ये जाएगा, ये -1, ये 0, ये 1, तो ये -1 से 0 के बीच में -1 है, और 0 से 1 के बीच में 0 है। देखो यही ग्राफ बन रहा है सभी का। ये जो पिंक कलर का ग्राफ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ है। तो अब पहले LHL निकलेगा, हम लोग 1 के लेफ्ट में है, तो थोड़ा 1 के राइट में भी जरा ग्राफ बना लो, ये 1 के राइट में है। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो लिमिट, अब ध्यान देना जरा बच्चों, 1 का लेफ्ट, इधर देखो सामने 1 का लेफ्ट ग्राफ बोल रहा है, 1 से थोड़ा कम पे बिग ब्रैकेट x 0 होगा, डायरेक्ट में निकाल सकते हो, ग्राफ केवल समझाने के लिए है। तुम लोग को पता ही होगा कि 0 से 1 के बीच का बिग ब्रैकेट x 0 होता है कि नहीं। तो LHL आ गया -1। अब आ जाओ RHL पे, अब आ जाओ RHL पे। तो RHL में लिमिट x टेंस टू 1 प्लस बिग ब्रैकेट x -1। तो 1 के राइट में भाई 1 से 2 का, इधर देखो 1 से 2 का, देखो 1 यहां दिख रहा है कि नहीं है? ये हो गया 1 -1, देखो 0 आ गया कि नहीं।
LHL नॉट इक्वल टू RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लिमिट x टेंस टू 0, बिग ब्रैकेट x प्लस बिग ब्रैकेट ऑफ माइनस x, जहां बिग ब्रैकेट हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कम ऑन क्विक। लिमिट x टेंस टू 0, बिग ब्रैकेट x प्लस बिग ब्रैकेट ऑफ माइनस x। बिग ब्रैकेट हमारा जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हर समय चाहो तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, इनइक्वालिटी के थ्रू भी अपना सोच सकते हो। जैसे इधर देखो, जब LHL निकालोगे तो 0 माइनस होगा ना, तो 0 से कम कोई छोटा सा वैल्यू ठीक कर लेना, माइनस का 0.1। जैसे यहां देखो, इधर देखो, तो माइनस का 0.1 रखोगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। भाई वो तो नीयरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर कैच करता है ना। और यहां जब माइनस का 0.1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.1 का 0, 0.1 का 0। तो निकाल लो लिमिट। पहले LHL काउंट कर लो। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 के लेफ्ट में ये -1 होगा, फटाफट बोलते जाओ, और ये 0 होगा। तो क्या आंसर आया? -1 है? अरे खुल के बोलो, समझ में आया कि नहीं? जैसे एक वैल्यू माइनस का 0.1 ले लो, 0 का लेफ्ट नेगेटिव वैल्यू होगा ना, उसका मैं तरीका बता रहा हूं। माइनस का 0.1 यहां रखना नहीं, बस ऐसे दिमाग पे ले लो। तो यहां माइनस का 0.1 रखो, कितना आया माइनस के 0.1 का नियरेस्ट लेफ्ट? -1। और यहां जब -1 रखोगे तो, और एक माइनस साइन पहले से है, तो माइनस माइनस तो प्लस का 0.1 हुआ ना, क्या हो जाएगा? क्लियर? अब RHL पे आ जाओ। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, मैं इसीलिए एक एक दो दो एग्जांपल सबके करा दे रहा हूं कि सोचने का तरीका तुमको समझ में आ जाए। भाई आप पूरे का ग्राफ क्यों बनाओगे? ठीक है, तो खुद से 0.1 जरा रख के देखो कितना आंसर आ रहा है। -1 इसमें भी आ रहा है कि नहीं? इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा। मतलब ऐसा कोई फंडा ना बना लेना कि स्पेशल टाइप में हमेशा DNE होता है, समझ गया ना? ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तभी तो चेक कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये 0 हो जाएगा पहला वाला, और दूसरा वाला -1। भाई देखो 0.1 रखो, इधर देखो 0.1 का 0 हो जाएगा ना, यहां -0.1 हो जाएगा। -0.1 का नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर -1। समझ गया ना? बोलो। इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू लिमिट वैल्यू। इसमें तुम्हारा आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, बिग ब्रैकेट x प्लस बिग ब्रैकेट ऑफ -x इक्वल टू -। सीट का क्वेश्चन देखो जरा। पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 23, सेकेंड पेज पे क्वेश्चन नंबर 23। खुद से सॉल्व करो सब लोग, अब कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 23।
और भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर नीचे दिए हैं, सब निपटा दो जिन लोगों का हो गया हो। जिन लोगों का हो गया है वो लोग तेजी से और क्वेश्चन भी कर डालें। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 बिग ब्रैकेट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस बिग ब्रैकेट ऑफ x माइनस 2 माइनस एक्स, वेयर बिग ब्रैकेट रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, जितना क्वेश्चन में लिखा हो ना केवल उतना ही स्पेशल टाइप में डील करना। ये नहीं कहीं पर स्मॉल ब्रैकेट लगा है तो अपनी तरफ से ही लीस्ट इंटीजर लेने लगो। जब वो लिखे स्मॉल ब्रैकेट रिप्रेजेंट लीस्ट इंटीजर, नहीं तो बाकी जो भी है वो सब सिंपल ब्रैकेट की तरह से ही डील होते हैं। जितना क्वेश्चन में लिखा जाए केवल वही स्पेशल टाइप फॉलो करोगे, ठीक है। तो पहले इंटीजर बाहर कर लिया सब लोगों ने। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, इससे 2 बाहर आ गया, इससे सेकंड वाले से -2 बाहर आ गया, तो 2 और -2 तो भाई उड़ गए। अब आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 बिग ब्रैकेट ऑफ -x, लिमिट x टेंड्स टू 2 बिग ब्रैकेट ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 2x या पूरा एक साथ डील कर लेते हैं ना, अलग अलग क्यों डील करोगे। तो LHL निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ठीक। अब ध्यान से देखो जरा, जैसे हमारा जो पॉइंट है वो 2 माइनस मतलब 2 का थोड़ा सा लेफ्ट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ, लीस्ट इंटीजर हुआ, फ्रैक्शनल, इधर सामने देखो, इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ, लीस्ट इंटीजर हुआ, फ्रैक्शनल हुआ। अगर केवल x है -x है तो ऐसे वैल्यू रख करके भी देख, लेकिन मन में यहां रख मत देना। जैसे 2 माइनस है तो 1.9, ज्यादा दूर भी मत लेना, हल्का सा लेफ्ट हल्का सा। 1.9 भी देखा जाए तो ज्यादा ही कम है, समझ रहे हो ना। हाँ, 1.9 यहां रखोगे, यहां 1.9 माइनस से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया -1.9, -1.9 का नियरेस्ट लेफ्ट -2। हाँ, ऐसे बोलो फटाफट। फिर इधर आओ, 1.9 का 1, ये देखो सिंपल टाइप है, ये क्या है, तो ये 2 ही रहेगा। सिंपल टाइप एकदम से वैल्यू चेंज नहीं करता, बताया था ना मैंने। तो ये हो गया -3। तो LHL कितना आया -3। देखो यही आ रहा है LHL सभी का, LHL सबका -3 आया है कि नहीं, जल्दी बोलो। अब RHL निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस बिग ब्रैकेट ऑफ -x, बिग ब्रैकेट x -x। तो इसमें 2.1 ले लो, कितना ले लो भाई, 2 का थोड़ा सा राइट है तो 2.1 ले लो। क्या ले लो 2.1। तो इधर देखो ध्यान से, यहां जब 2.1 रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस का 2.1 क्या हो जाएगा, फटाफट बोलते जाओ। माइनस का 2.1 का -3 होगा, यहां प्लस का 2.1 का नियरेस्ट लेफ्ट 2 होगा, -2 ये कट गया, तो -3 देखो आ रहा है कि नहीं। तो चूंकि LHL और RHL दोनों
इक्वल है और -3 है, तो हमारा जो लिमिट वैल्यू है वो भी -3 होगा। -3 देखो आंसर में है कि नहीं है? सी ऑप्शन को लॉक कर दो। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, लिमिट x टेंस टू 3 लीस्ट इंटीजर x प्लस 2। हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट है वो लीस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कम ऑन क्विक। तो पहले इंटीजर को बाहर कर लो, +2 को। इंटीजर प्लस या माइनस में एज इट इज बाहर चला जाता है। ये प्रॉपर्टी होता है, ये मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका हूं। नॉन इंटीजर नहीं, लेकिन इंटीजर डायरेक्ट बाहर कर सकते हो। ये हो गया लिमिट x टेंस टू 3 दिस। अब ध्यान दो जरा, जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये नियरेस्ट राइट साइड इंटीजर कैच करता है। नियरेस्ट राइट साइड इंटीजर कैच करता है। तो अब देखो ये दो पार्ट में टूटेगा, एक तुम्हारा LHL और एक तुम्हारा RHL। तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस लीस्ट इंटीजर x प्लस 2। RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस लीस्ट इंटीजर x प्लस 2। अब देखो जरा इधर बच्चों, ये 3 का लेफ्ट है, 3 का लेफ्ट है 2.9 मान लो है। तो लीस्ट इंटीजर ऑफ 2.9 कितना हुआ? 3। ये नियरेस्ट राइट साइड इंटीजर कैच करता है। तो 3 प्लस 2 क्या हो गया आंसर? 5 है। राइट में आओ। अब यहां 3 प्लस यानी 3.1 ले लो। 3.1 का क्या हो जाएगा? 4। वेरी गुड, ऐसे बोला करो फटाफट। यहां लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। केस ऑफ डीएनई, ये डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लिमिट x टेंस टू 1 लीस्ट इंटीजर x प्लस लीस्ट इंटीजर ऑफ -x, जहां स्मॉल ब्रैकेट लीस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कम ऑन क्विक। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिमिट हमने 1 पे निकालना है। अब देखो स्टार्टिंग वाली चीजें अगर क्लियर है, जो जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया गया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी, लीस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्रैक्शनल की प्रॉपर्टीज, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चूंकि स्पेशल टाइप फंक्शन आता है, जो हमारा लीस्ट इंटीजर है वो स्पेशल टाइप में आता है, तो भाई LHL RHL निकालना पड़ेगा। क्यों? तो लिमिट, पहले LHL निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 का लेफ्ट मान लो 0.9 है, तो 0.9 का 1 हो जाएगा, -0.9, -0.9 का 0 होगा ना बच्चों। 1 आंसर आ रहा है।
नियरेस्ट राइट कैच करता है, ध्यान रखो। आरएचएल पे आ जाओ, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, तो 1.1 रखो यहां, 1.2 हो जाएगा, ये -1.1, -1 का नियरेस्ट राइट देखो, -1, बिल्कुल सही आंसर 1। तो दोनों इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट, अरे बोलो यस। यहां तो लिमिट एलएचएल बराबर आरएचएल हो गया ना, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा डीए नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना, बात समझ रहे हो ना, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लीस्ट इंटीजर देखा कि वो तो लेफ्ट राइट में वैल्यूज बदलती हैं तो तुरंत डीए नहीं लिख दो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंस टू 0 सिग्नम x, पहले ये कर लो, फिर सिग्नम ऑफ साइन x करेंगे हम लोग। तो इसमें तो सिग्नम x का ग्राफ ही बना लो भाई। स्टार्टिंग में मैंने मॉड के कुछ क्वेश्चन कराए, ग्रेटेस्ट इंटीजर के कराए, लीस्ट इंटीजर के कराए, अब जरा सिग्नम के एक एक दो दो कर लो, मतलब हर फंक्शन के एक एक दो दो हम लोग करते जा रहे हैं, जिससे कि सारे स्पेशल टाइप में लिमिट कैसे निकलेगा उसका आइडिया तुम लोगों को क्लियर होता जाए, ठीक है। ये सब स्पेशल टाइप में आते हैं ना तुम्हारे ये, तो सभी के एक एक दो दो एग्जांपल हम लोग करते जा रहे हैं। तो यहां ये जो सिग्नम एक्स है, इसका हम लोग ग्राफ ही बना डालते हैं। ये जो फंक्शन हमारा है, ये 0 पर 0 है, 0 के राइट में 1 है और 0 के लेफ्ट में -1 है। जीरो पर 0 डार्क करो, बाकी पे ओपन सर्किट। अब देखो ध्यान से, देखो यहां ध्यान से, दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को? ये देखो ग्राफ बोल रहा है ना, यहां पर देखो ध्यान से, 0 पर 0 है, 0 के लेफ्ट में क्या है -1, 0 के राइट में क्या है +1, दिख रहा है, सीधा ग्राफ पे दिख रहा है। तो जब एलएचएल निकालोगे तो मतलब उसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो सब डेफिनेशन, वो सब वो एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बट डिफरेंशियबिलिटी में जरूर पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस में। बाकी इसमें तो डायरेक्ट इनइक्वालिटी और ग्राफ के थ्रू तोड़ते जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो एलएचएल जब निकालोगे तो सीधा ग्राफ के थ्रू तुमको देखना, कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं है। 0 माइनस सिग्नम एक्स, 0 के लेफ्ट में वो -1 है, कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट होता है, चाहे फाइनाइट पॉइंट पे निकालो चाहे इनफाइनाइट पॉइंट पे निकालो, ये -1 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग आरएचएल फाइंड कर लेंगे। तो आरएचएल में हम लोग 0 का राइट देखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, तो 0 के राइट में देखो, यहां सीधे सीधे फंक्शन में देखो, 0 के राइट में देखो 1 है कि नहीं, यहां पर इधर सामने देखो, जब 0 के राइट में 1 है ना, तो यहां पर 1 रख दो। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसको जरा सॉल्व करो, लिमिट एक्स टेंस टू π/2 सिग्नम ऑफ साइन एक्स, इसको सॉल्व करो सब लोग।
तो इधर देखो, हम लोग क्या करें, सिग्नम ऑफ साइन एक्स का क्या बना ले, ग्राफ पाई बाई 2 के आसपास, तो 0 से पाई में बना लो, ठीक है। सिग्नम ऑफ साइन एक्स याद करो, फंक्शन में मैंने सिग्नम ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा इसका फंडा बताया था कि नहीं, भूल गए हो तो नोट्स पीछे देख सकते हो, जब सिग्नम फंक्शन बताया था फंक्शन में, देख लो, उसमें कॉपी लेके आया करो, मैंने पहले बोला है ना, फंक्शन की कॉपी तो मस्त लेके आना है, देख लो, उसमें कोई भूल गए हो तो कोई वो थोड़ी है, ऐसे देख देख के चीजें याद होंगी। तो सिग्नम ऑफ साइन एक्स बना रहा हो ना सब लोग ग्राफ, अरे सिग्नम ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हो, पहले एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं, पहले एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं, फिर उसका सिग्नम लेते हैं। सिग्नम कैसे लेते हैं, एफ एक्स जहां पॉजिटिव है उसको क्या कर देते हो 1, एफ एक्स जहां नेगेटिव है उसको क्या कर देते हो -1, एफ एक्स जहां 0 है वो 0 बना रहता है। कभी भी सिग्नम ऑफ एफ एक्स इसका अगर ग्राफ बनाना हो, और ये जैसे अगर भूल गए हो तो जब मैं लिखाता हूं फिर से लिख लिया करो, ठीक है, तुमको तो 2 बार लिखना चाहिए, उसमें लिखने से कोई वो थोड़ी है, इसी तरह याद होगा, माइंड में सेट होगा। फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ, ये कोई मैं अपने लिए थोड़ी लिखता हूं, तुम्हारे लिए लिखता हूं, तुमको याद हो। फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, फिर जो एफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज है वो क्या हो जाती है 1, एफ एक्स की नेगेटिव वैल्यूज क्या हो जाती है -1, 0 पर 0 बना रहता है, ये होता है फंडा। ऑल पॉजिटिव एफ एक्स विल बी इक्वल टू 1, ऑल नेगेटिव एफ एक्स will be equal to -1, and 0 at which f of x is 0, ये होता है। जैसे अब यहां एफ एक्स कौन है, देखो साइन एक्स है ना, तो पहले किसका ग्राफ बना लिया, साइन एक्स का। तो देखो इधर हमको पाई बाई 2 पे लिमिट चाहिए, इधर सामने देखो, इधर किस पे लिमिट चाहिए, पाई बाई 2 पे। तो तुम क्या करो कि 0 से पाई बना लो, लेकिन मैं पूरा 2 पाई तक इसलिए बना दे रहा हूं, थोड़ा तुम लोगों का रिवाइज हो जाए। ये देखो है, आगे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में काम आएगा, ये साइन एक्स है। हालांकि तुम खाली 0 से पाई में बना लो वो भी बहुत है, समझ गए ना। भाई हमको तो 0 के लेफ्ट राइट में फंक्शन का बिहेवियर चाहिए होता है, यहां पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन का बिहेवियर चाहिए होगा। अब इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, 0 से पाई में क्या है, पॉजिटिव है, इधर सामने देखो, इधर पॉजिटिव का सिग्नम क्या हो जाएगा 1, क्लियर, 0 का 0। अब देखो मैं सिग्नम लेने जा रहा हूं, ये 0 का 0, यहां 0 का 0, ये 0 पाई 2 पाई पे साइन एक्स 0 है, ये मान के चलो एक पीरियड में हम लोग बना ले रहे हैं, ठीक है ना। ये जो येलो कलर का ग्राफ है ये सिग्नम ऑफ साइन एक्स है, और ये देखो नेगेटिव है, नेगेटिव का क्या हो जाएगा -1। ये हमारा सिग्नम ऑफ साइन एक्स है, मैंने पूरा एक पीरियड में बना डाला, तुम लोग भी बना लो, बिकॉज वहां पेपर चल रहा है, सीखो चीजों को। अब देखो बच्चों, देखो यहां ध्यान से,
ये येलो कलर का जो ग्राफ है ये सिग्नम ऑफ साइन एक्स है। अब देखो ग्राफ बोल रहा है, देखो पाई बाई टू के लेफ्ट में 1 को अप्रोच कर रहा है, पाई बाई टू के राइट में भी 1 को अप्रोच कर रहा है, दोनों तरफ से 1 को अप्रोच कर रहा है, तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा, 1 होगा। तो जब हम लोग LHL निकालेंगे इसका, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस, ये पूरा प्रॉपर लिखो, अभी हर चीज मेंशन करो, ये 1 हो जाएगा, वो ग्राफ में दिख रहा है, हर चीज मेंशन करो। जिन लोगों का हो गया वो लोग पाई पे, इसी फंक्शन का पाई पे लिमिट निकाले। ये सब वेरिएशन खुद भी कर सकते हो, ये थोड़ी कि वो बना लिया छाप के बैठ गए। जैसे पाई पे देखो डीएनई हो जाएगा, अब पाई बाई टू के राइट में 1 है, तो LHL भी 1 है, RHL भी 1 है, तो इसका आंसर 1 आएगा। अब इसी क्वेश्चन का जरा पाई, इसी फंक्शन का लिमिट जरा पाई पे निकालो सब लोग, इसी फंक्शन का लिमिट पाई पे निकाले। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मैं क्लियर करने जा रहा हूं, क्यों? तो अब मैंने क्वेश्चन तुम लोगों को दिया है, लिमिट x टेंस टू पाई सिग्नम ऑफ साइन x। जो सिग्नम ऑफ साइन x है, उसका ग्राफ तुम लोगों ने अभी बनाया था, तुम लोग सीधा आंसर निकालो। टू पाई पे 0 होगा, क्योंकि 0 का सिग्नम 0 रहता है, तो ये ग्राफ बच्चों बना था। अब देखो यहां ध्यान से, अगर हम लोग x इक्वल टू पाई पर LHL निकाले, तो पाई के लेफ्ट में, अब देखो इधर ध्यान से देखो, इधर सामने देखो ग्राफ तुम लोगों को बना हुआ है कि नहीं? पाई के लेफ्ट में किधर को अप्रोच कर रहा है? 1 को अप्रोच कर रहा है ग्राफ। देखो 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 ग्राफ में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 है। फिर RHL पे आ जाओ, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस सिग्नम ऑफ साइन x। अब देखो इधर ध्यान से, ग्राफ बोल रहा है, देखो पाई के राइट में, पाई के हल्का सा राइट में वैल्यू किधर को अप्रोच कर रहा है? -1। डीएनई हो गया, इसका आंसर डीएनई है। तो फंक्शन के साथ साथ पॉइंट की भी इंपॉर्टेंस है लिमिट के केस में। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 2 कर्ली ऑफ x, where curly represent fractional function। Come on, quick। कर्ली हमारा जो है वो फ्रैक्शनल फंक्शन है। तो जैसे इधर देखो 2.1 RHL अगर निकाल रहे हो, 2.1 नॉन इंटीजर है। नॉन इंटीजर का फ्रैक्शनल क्या होता है भाई? ये फ्रैक्शनल पार्ट को सेलेक्ट करता है, इंटीजर पार्ट को हटा देता है ना। हाँ, तो क्या आंसर आएगा इसका? इसी तरह से LHL निकालो सब लोग, उसमें भाई 2 है तो 1.9 ले लो, ठीक है।
तो एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल आ रहा है कि नहीं? अब जैसे एक तरफ तुमने पॉइंट वन नहीं बल्कि जीरो बोलना चाहिए था, ठीक है भाई, पॉइंट वन तो एग्जाम्पल है, हम पॉइंट 0.00001 भी बोल सकते थे ना, ठीक है ना, क्योंकि वो जो लेफ्ट राइट होता है बहुत जरा सा होता है, .0001 इस रेंज में होता है, 10⁻⁻⁴ की रेंज का, तो पॉइंट वन नहीं बोलना चाहिए था, जीरो बोलना चाहिए था। इसी तरह से लेफ्ट में क्या हो जाएगा, वन को अप्रोच करेगा कि नहीं? जैसे 0.9 चलो रफली बोल दोगे, तो जैसे वन के लेफ्ट में तुम्हारा 0.9, तो 0.9 जो है वो वन के पास हुआ ना, ठीक, तो एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, ठीक। या ग्राफ के थ्रू देख लो, जैसे कर्ली एक्स का ग्राफ तुम लोगों को पता है ना सभी को, इसका क्या बना लो ग्राफ, अच्छा 2 पे निकालना था, ठीक है ना, ना तभी वन को लेफ्ट साइड में वन को ही अप्रोच करेगा। ये देखो फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ होता है कि नहीं? हाँ तो फिर सही बोलना चाहिए था ना, तुम लोग पॉइंट वन बोल गए वहां पर, फायदा क्या हुआ फिर इतना बताने का। ऐसे बना लो ग्राफ अच्छे से, बना लो, बैठो नहीं, बनाओ ग्राफ, इसी तरह बना बना के याद होगा ना, वो आता है तब भी बनाओ। ये कर्ली एक्स का ग्राफ है हमारा, ग्राफ बनाया सब लोगों ने कॉपी पर, अब देखो ध्यान से, पहले एलएचएल निकालना था, तो 2 के लेफ्ट में कर्ली एक्स, देखो 2 का लेफ्ट, देखो ध्यान से इधर, देखो इधर, देखो इधर ध्यान से, सामने देखो इधर, वन को अप्रोच कर रहा है कि नहीं? ये वन ग्राफ में दिख रहा है ना, देखो देखो 2 के लेफ्ट में वन के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आरएचएल पे आ जाओ, 2 के राइट में कर्ली एक्स, अब देखो 2 के राइट, देखो यार 2 का राइट देखो, जीरो जीरो पे ही है ना लगभग, तो एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा, अगर तुम कर्ली में सीधा सीधा नहीं डील कर पा रहे हो, तो कर्ली एक्स को क्या लिख लो, एक्स माइनस बिग ब्रैकेट एक्स, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, उससे भी करो। दूसरा सेकंड मेथड लिखो, अभी सब सीखो आराम से, कोई जरूरत नहीं जल्दबाजी की, आराम से सीखो हर चीज, ये सब डेफिनेट इंटीग्रल एरिया वगैरह में भी सब यूज होगा, ठीक है, सब यही सीख के चलो अच्छे से। लिखो सेकंड मेथड, यही तो सब सीखना है, बाकी तो क्या है, वो तो फॉर्मूले तो सबको याद होता है। तो लिमिट x टेंस टू 2 कर्ली एक्स, ये क्वेश्चन है, कर्ली एक्स बराबर x माइनस बिग ब्रैकेट, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला होता है, r बराबर i प्लस एफ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट x टेंस टू 2। तो कभी अगर फ्रैक्शनल में डायरेक्ट डील करने में दिक्कत हो, तो उसको तुम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कन्वर्ट कर लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कन्वर्ट कर लेना। अब यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंडे लग जाएंगे, निकालो एलएचएल आरएचएल,
तो LHL आ गया लिमिट x टेंस टू 2 माइनस। तो देखो इधर देखो, ये सिंपल टाइप है, ये तो 2 ही रहेगा ना, और 2 के लेफ्ट में हो, मान लो ये 1.9 यहां तुमने रखा, तो 1.9 का इंटीजर पार्ट 1 हो जाएगा कि नहीं? ये आ गया। देखो LHL यहां भी बनाया होगा, ठीक है, वो आंसर तो एक ही आएगा, फंडा कोई भी हो। RHL पे आ जाओ, 2 के राइट में x माइनस बिग ब्रैकेट x, अब 2 के राइट में ये 2 आया। अब यहां अगर 2.1 रखोगे तो देखो इधर देखो सामने 2 ही होगा ना, ये देखो 0 आ गया। बोलो। तो LHL 1 है, RHL 0 है। यहां भी DNA का केस बना, आंसर तो वही आएगा। ये सेकंड मेथड भी समझ में आ गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब जरा एक ब्रोकन टाइप का भी कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने मॉड के किए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, सिग्नम, फ्रैक्शनल। अब जरा एक ब्रोकन टाइप का भी क्वेश्चन कर लो। ब्रोकन टाइप भी स्पेशल टाइप में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख ले पहले। fx इक्वल टू 1 प्लस मॉड साइन x टू द होल पावर 1 अपॉन मॉड साइन x if minus pi by 6 less than x less than 0। इक्वल टू b एट x इक्वल टू 0। फिर e टू दी पावर tan 2x अपॉन tan 3x if 0 less than x less than pi by 6। Find limit x tends to 0 f of x। Come on, quick। Find limit x tends to 0 f of x। तो ये जो f of 0 इक्वल टू b दिया हुआ ना, इससे तुमको मतलब ही नहीं है, ठीक है। तुमको किससे मतलब है? 0 का लेफ्ट, 0 का राइट। समझ में आया ना? लिमिट को इससे मतलब नहीं है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, लिमिट को मतलब है पड़ोसियों से। उस पॉइंट का हल्का सा लेफ्ट में क्या हो रहा है, उस पॉइंट के हल्का सा राइट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो निकालो लिमिट सब लोग, कम ऑन। LHL चूंकि ब्रोकन टाइप फंक्शन भी स्पेशल टाइप में आता है, पता होगा सभी को, तो LHL RHL यहां पर निकालना मस्ट है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये जेई में पूछा गया था, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। देखो लिमिट ही मेन है, कॉन्टिन्यूटी का खेल तो वो तो एक टर्म में निपट जाएगा। इसमें उसने जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था उसमें b का वैल्यू पूछा था उसने, तो उसमें होता क्या, लिमिट वैल्यू बराबर बस फंक्शनल वैल्यू कर दो, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है फंक्शन। तो वो जो लिमिट वैल्यू आएगा वही बराबर f ऑफ 0 होगा, f ऑफ 0 b है, b का वैल्यू आ जाएगा। तो अभी तुम लोग खाली लिमिट निकालो, मेन वही है। क्योंकि ब्रोकन टाइप फंक्शन है, ये जो फंक्शन हमारा है ये ब्रोकन टाइप फंक्शन है। जो ब्रोकन टाइप फंक्शन भी है वो किस में आता है,
बोलो स्पेशल टाइप फंक्शन में आता है कि नहीं? इसलिए यहां भी LHL RHL निकालोगे, यहां भी LHL RHL फाइंड करोगे। जीरो के लेफ्ट में आ जाओ, वन प्लस मॉड साइन एक्स टू द होल पावर 1 अपॉन मॉड साइन एक्स। तो यहां पर जो फॉर्म बन रहा है, ये जब जीरो रखोगे तो देखो 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा है कि नहीं? तो 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। e टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। मतलब अब भाई लिमिट जो जैसे सॉल्व होता है वैसे ही सॉल्व होगा ना, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर समय इनइक्वालिटी या ग्राफ ही लगे। अगर कहीं पर कोई फार्मूला यूज हो रहा है तो उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। भाई ब्रोकन टाइप में जो ब्रांचेस होती हैं मेन, उन ब्रांचेस में सिंपल टाइप फंक्शन आ सकते हैं, तो इसलिए वहां पर फॉर्मूले वगैरह से भी काम चल जाता है। निकाला वैल्यू की नहीं सब लोगों ने? ये होगा लिमिट e टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, ये पूरा gx हो गया और ये पूरा fx हो गया, 1 अपॉन मॉड साइन एक्स 1 प्लस मॉड साइन एक्स माइनस 1, तो ये 1 1 कट गया, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस मॉड साइन एक्स अपॉन मॉड साइन एक्स। ये देखो आंसर आ रहा है कि नहीं? खुद बोलो, ये LHL है। क्या है ये? LHL। अब RHL पे आ जाओ, तो RHL में हम लोग जीरो के राइट में जाएंगे, e टू द पावर 10 2x अपॉन 10 3x। ये जो चूंकि बेस पॉजिटिव कांस्टेंट है, e का वैल्यू पॉजिटिव होता है ना 2.71, तो ये लिमिट डायरेक्ट डिग्री में शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्ट कर दो सब लोग, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब यहां पर देखो तुम दो तरीके से कर सकते हो, फॉर्मूला बना करके भी कर सकते हो, डिफरेंशिएशन के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे अगर एल हॉपिटल लगाना चाहो तो tan 2x का 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x हो जाएगा कि नहीं, और tan 3x का हो जाएगा 3 इंटू सेक स्क्वायर 3x, सेक 0 1 होता है, तो e टू द पावर 2/3 आ जाएगा कि नहीं। या इसमें 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसमें 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। भाई जो 10 के अंदर होता है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, तो दोनों आसान है, दोनों में जो तुमको अच्छा लगे उससे अपना कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे एल हॉपिटल लगा, दोनों तरीके, दोनों आसान है, कोई टफ नहीं है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला हम लोगों ने शुरुआत में खुद किया था, तो एल हॉपिटल लगा लो। तो 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x 3 इंटू सेक स्क्वायर 3x, 2/3 बाहर आ जाएगा, और इधर देखो ये सेक 0 1, तो ये e टू द पावर 2/3। अब ध्यान से देखो जरा, इधर LHL E है और RHL e टू द पावर 2/3 है, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL हुआ। लिख दो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LHL not equal to RHL, limit does not exist। तो ब्रोकन टाइप फंक्शन सब लोग समझते हैं ना, जिनमें ब्रांचेस होती है ना, इसमें भी LHL RHL के थ्रू करोगे।
तो स्पेशल टाइप फंक्शन क्लियर हो गया सब लोगों को अच्छे से? वेरी गुड। सो नाउ वी स्टॉप हियर। तो लिमिट जो है तुम लोगों का पूरा जो है कंप्लीट हो गया है। अब जो है इसमें क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है ना, वो स्टार्टिंग से सब लोग कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट टर्न पर स्टार्टिंग के 1 घंटे में पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे शुरुआत के 1 घंटे में, और उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूटी हम लोग जो है स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तो 1 घंटे बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट भी कर देंगे। क्या हो गया? पेपर से वहां ले आया था। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वही चलो बहुत बढ़िया किया यार।